guys, welcome back. Today we'll be discussing the last topic of this chapter, that is the bad effects of smoking. Smoking is injurious to health. We already know that, right? There are about 4,000 different chemicals and most of them are poisonous in nature. Out of these 4,000, 50 of them are carcinogens, that is cancer causing agents. Clear? Now, smoking जो है usually associate की जाती है with that of the cancer of lungs या respiratory system के साथ जो है हमारे पास कोई ना कोई infection जो होगा that will be associated with that of the smoking. But remember, smoking not only affects the respiratory system, it also affects the other parts of the human body. It may include oral cavity, kidneys, larynx, breast, bladder, pancreas. साथ साथ क्या होता है? Smoking can also affect our air passageway. जब हमारे पास एयर पैसेजवे डैमेज होती है इट मे लीड टू सर्टेन डिसऑर्डर्स लाइक दैट ऑफ द एम्फाइसीमा जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कैन अकर बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग एज वेल. स्मोकिंग इज द मेजर रीजन. क्लियर? अदर देन दैट स्मोकिंग ऑल्सो अफेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. किस तरह अफेक्ट करती है? हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास टबैको स्मोक है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रेजेंट इन दी टबैको स्मोक. जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होती है तो हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट है दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. इसका क्या काम है? टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. राइट? जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में आती है तो इट अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. उसको मिनिमाइज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती. पहला रीज़न ये हो गया. Secondly, there are certain chemicals that are present in the tobacco that are causing the increase in the blood platelets. Blood platelets के नंबर को increase कर रहे हैं. जब वो blood platelets के नंबर increase होता है तो क्या होता है? blood thick हो जाता है. blood के अंदर platelets level ज़्यादा हो रहा है तो blood क्या हो जाएगा? हमारे पास thick हो जाएगा, viscous हो जाएगा. और जब वो viscous होगा तो it may lead to the hardening of the walls of arteries that is known as arteriosclerosis. तो हमारे पास जो स्मोकिंग होती है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन आर बॉडी. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ निकोटीन. निकोटीन वन ऑफ द कॉम्पोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ सिगरेट. इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट. इंसेक्टिसाइड दैट इज यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर. तो यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि कितना हमारे पास ये डैमेजिंग कंपाउंड है दिस निकोटीन. ये क्या करता है हमारे पास? इट मे लीड टू द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज वॉल और साथ साथ हमारे ब्रेन टिश्यूज को भी डैमेज करता रहता है. देन द नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट मे अकर इज द प्रेजेंस ऑफ द लंग इन्फेक्शन. यूजुअली क्या होता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि दे आर एट मच मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन इन्फेक्शन. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस 2 to 4 टाइम्स जो है उसका रिस्क ज़्यादा होगा इन स्मोकर एज कम्पेयर टू दी नॉन स्मोकर. सिमिलरली न्यूमोनिया अबाउट 4 टाइम्स रिस्क इज मोर एज कम्पेयर टू दी नॉन स्मोकर. सिमिलरली टीथ अफेक्ट ऑन आर टीथ, डिसकलरेशन ऑफ टीथ और स्टेनिंग ऑफ टीथ, वीकनिंग ऑफ टीथ usually occurs in the smoker. There are chances of about 2 to 3 times more risk of losing tooth in the smoker as compared to the non-smoker. Okay. Next thing is कि हमारे पास smokers को तो damaging effects हो रहे, but the people who are around the smokers, who are non-smoker basically, but they are getting affected by the smoke of those cigarettes as well, and that is known as passive smoking. If you remember, उसको हम लोग क्या कहते हैं? Passive smoking कहते हैं, and it is much dangerous as compared to the smoking itself. And because of this passive smoking, the non-smokers are at a much more risk of developing different diseases like 25 to 30% increased risk of developing heart diseases. Similarly, 20 to 30% more risk of developing the lung cancer. So the smoking is not only affecting the smokers as well as it is affecting the non-smokers. Clear? If you can see the diagram, this is the lung of a smoker, whereas this is a healthy lung. आप खुद कंपैरिजन देख सकते हो कि कितना डैमेज अकर हो चुका है बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग.
and this damage is not repairable. इसको हम लोग जो है वो रिपेयर नहीं कर सकते हैं. Yes, we can stop it. We can stop the body from getting weaker as compared to the previous one, but we cannot basically repair this damage at all. Clear? So I hope this is clear to you all. This is a very important topic with respect to the long questions. If you have got any question, let me know in the comment section. Would love to hear back from you. And subscribe to my channel, like it, share it. Till next time, stay safe. Bye bye.